पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोवल के साथ अहम बैठक की। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक, गृह सचिव, डीजी सिविल डिफेंस और एनडीएमए के अधिकारी मीटिंग में मौजूद, सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका तेज। श्रीनगर में डल झील पर एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की। मुंबई के दादर स्थित स्कूल में बजा सायरन। कल देश भर में होनी है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल से पहले सायरन टेस्ट किया गया। मेरठ बजा जंग का सायरन। कल की मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कोतवाली से बजाया गया जंग का सायरन। देश के 259 जिलों में 7 मई को होगी मॉक ड्रिल और रिहर्सल। एयर रेड और वॉर वार्निंग सायरन के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने का निर्देश। बॉर्डर एरिया में बंकर और खाइयों को साफ करने का आदेश। ब्लैक आउट के हालात से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग देने का निर्देश। पाकिस्तान से युद्ध की आहट हुई तेज। सीमावर्ती गांव में गांव वालों ने 2 महीने जितना राशन पानी और जरूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया। नौशेरा में गांव वालों ने कम्युनिटी बंकर्स में राशन जुटाना शुरू किया। बोले बंकरों में पूरे गांव के लिए खाने पीने का इंतजाम, जरूरत पड़ने पर सेना को भी राशन देंगे। राजस्थान बॉर्डर एरिया में बनाए जा रहे मजबूत बंकर। बीएसएफ और सेना आम लोगों के लिए बना रही है बंकर। बॉर्डर पर सांबा जिले के रामगढ़ गांव के लोग तैयारी में लगे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए भूमिगत बंकर कर रहे हैं तैयार। गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के आदेश के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाई गई। महत्वपूर्ण जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। कनॉट प्लेस, राजीव चौक, पालिका बाजार समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर से मुलाकात की। पाकिस्तान की मदद रोकने के लिए कहा। मुलाकात के दौरान सीतारमण ने बैंक डायरेक्टर से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद घटाने की मांग की। वित्त मंत्री ने इटली के फाइनेंस मिनिस्टर से भी पाकिस्तान के फंड रोकने पर चर्चा की। यूएनएससी में सोमवार को हुई बैठक में पाकिस्तान के झूठ फिर खुली पोल। बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई बैठक। यूएनएससी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। बीती रात एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में फायरिंग की। पाकिस्तान की चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से की गई गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को चिनाब नदी का पानी रोकने का दिखा नजारा। रामबन में चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी गेट बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी चिनाब नदी पर सलाल बांध के सभी गेट बंद। सोमवार से पाकिस्तान को रोक गया है चिनाब नदी का पानी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों का एक्शन। चेकिंग के दौरान आतंकियों के साथी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। युद्ध की आशंका के बीच पुंछ में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया। अब समुद्री सीमा में दुश्मन के सबमरीन को घुसने से रोकना आसान होगा। युद्ध की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, गृह मंत्रालय लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास नकारात्मक बातें बोलने के अलावा कुछ नहीं। पहलगाम हमले को लेकर यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमेशा देश हित में काम हुआ है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सीएम आवास का किया गया घेराव। जमकर हुई नारेबाजी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग। वर्तमान सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में सरकार। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कार्यकाल बढ़ाने पर जताई असहमति। केंद्र के जाति जनगणना करवाने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। बोले, इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जाए। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने जो कहा है सबके सामने कहा है, हमारा पानी पर अधिकार है। मनोहर लाल खट्टर का बयान। बोले, पंजाब के मुख्यमंत्री जबरदस्ती कर रहे हैं। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए। हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बीआरपीएल के जीआईएस ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में दर्शन कर पूजा की। कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। कोलकाता में 5 जगहों पर ईडी की रेड। मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे से दाखिले के मामले में छापेमारी हुई। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा। शेत्रुंजी नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत। सभी शव बरामद कर लिए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अवैध कॉलोनियों को हटाने का प्रशासन ने चलाया अभियान। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, इटावा, फतेहपुर, संत कबीर नगर और अयोध्या के एसपी बदले गए। अलीगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 4 लुटेरे गिरफ्तार। स्ट्रीट शीटर के पैर में लगी गोली, एक फरार। आगरा में एक लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 4 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में लूट की थी। बालाजी ज्वेलर्स में लूट के दौरान कारोबारी विनय चौधरी की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद पूरे शहर में दहशत। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं से रेप ब्लैकमेलिंग के मामले में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। लव जिहाद को लेकर के क्लब 90 रेस्तरां पर चला बुलडोजर। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सोमवार को जांच के लिए पहुंची क्लब 90। पुलिस ने 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी
फिलहाल फरार है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हुए। बेटियों ने किया टॉप। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल बनी 10वीं की टॉपर। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। जम्मू कश्मीर के सांबा में चीची माता मंदिर के पास सड़क का एक हिस्सा धंसा, एहतियातन रोका गया ट्रैफिक। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, सड़क ठीक करने के लिए चलाया गया अभियान। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी में तूफान और भारी बारिश के अलर्ट को लेकर सीएम योगी का निर्देश। जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव का काम चलाने के लिए कहा। किसी भी तरह का नुकसान होने पर तत्काल अनुग्रह राशि बांटी जाए। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई को भारी बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात के खेड़ा जिले में तूफान का कहर, पेड़ गिरने से एक महिला की मौत, एक शख्स जख्मी हो गया। भाव बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा। 3,60,000 से ज्यादा लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। केरल के त्रिशूर में वडक्कुनाथन मंदिर में त्रिशूर पुरम उत्सव का आयोजन। हाथियों को खूबसूरती से सजाया गया है। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अस्थायी डायरेक्टर नॉमिनेट किया। परमेश्वरन 9 मई को होने वाले IMF की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अप्रैल में देश भर में गाड़ियों की रिटेल बिक्री 2.95% बढ़ी। ऑटो डीलर्स ने 22,89,000 गाड़ियां बेची। बीते वित्तीय साल अप्रैल में 22,22,000 गाड़ियां बिकी थी। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा अवाडा ग्रुप 5,000 करोड़ तक का IPO लाने की तैयारी में है। IPO के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों से चल रही बातचीत। अप्रैल में सीमेंट की बोरी के दाम औसतन 10 रुपये बढ़े। कीमत बढ़ने से डिमांड पर असर पड़ा। फाइनेंशियल रिसर्च फर्म प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट में दावा। चेन्नई हैदराबाद में 30 और 40 रुपये में महंगी हुई सीमेंट। दिल्ली और पटना में प्रति बैग 10 रुपये दाम बढ़े। पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कीमतें स्थायी रही। इन्वेस्टमेंट फर्म 3G कैपिटल फुटवियर बनाने वाली कंपनी स्केचर्स का करेगी अधिग्रहण। करीब 77,000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला है आज। मुंबई में शाम 7:30 बजे दोनों टीमें भिड़ेंगी। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मैच खेले गए। 4 में GT और 2 में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में बारिश ने डाला खलल। दोनों टीमों को एक अंक मिला। दिल्ली के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। IPL पॉइंट टेबल में 7 अंकों के साथ 8वें स्थान पर काबिज। प्लेऑफ के लिए दिल्ली की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की अब पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस से होगी टक्कर। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तीनों मुकाबले जीतने होंगे। दिल्ली पर भारी पड़े हैदराबाद के गेंदबाज। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने 133 रन बनाए। बारिश की वजह से हैदराबाद की पारी शुरू नहीं हो पाई। दिल्ली की शुरुआती झटके के साथ हुई। करुण नायर को पैट कमिंस ने अपनी पहली गेंद पर शिकार बना लिया। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा को खेलने पर जयवर्धने का बड़ा खुलासा। कहा गेंदबाज और अच्छे क्षेत्र रक्षक, अच्छे फील्डर्स के लिए रोहित का इस्तेमाल इंपैक्ट प्लेयर की तरह हो रहा है। CSK ने चोटिल वंश बेदी की जगह उर्विल पटेल को टीम में शामिल किया। उर्विल को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा गया है। कगिसो रबाडा को खेलने की मिली मंजूरी। जल्द कर सकते हैं वापसी। प्रतिबंधित ड्रग का सेवन करने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। पंकज आडवाणी ने लगातार तीसरी बार CCI बिलियर्ड्स क्लासिक जीता। ध्रुव सितवाला को 5-2 से हराया। ऑल इंडिया पिक बॉल एसोसिएशन ने PM मोदी को लिखा खत। खेल मंत्रालय से पिक बॉल को मान्यता दिलवाने की मांग की। नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। भाला फेंक प्रतियोगिता 24 मई को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेली जाएगी।